मुंबई का नाम लेते ही अंडरवर्ल्ड की कहानियां सामने आ जाती हैं और दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, करीम लाला और छोटा राजन जैसे डॉन के बीच एक दशक तक एक नाम गूंजता रहा। उसका नाम था अरुण गवली। डॉन की जो दस्तान है अपराध राजनीति के अजीब मेल का जो प्रतीक भी है। गरीबी से अपराध की ओर 1955 में अहमदाबाद जिले में एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाले गवली का बचपन जो है संघर्षों से भरा हुआ था और परिवार रोजगार की तलाश में मुंबई आ गया और गवली ने जो है मिलों में नौकरी की। 1970 के दशक में जब मिलों का बंद हुआ शुरू हुआ, अपराध की ओर उनको धकेल दिया गया और हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से अंडरवर्ल्ड की ये रिपोर्ट। शुरुआत में जो गवली जो है नाइक गैंग और बाद में दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से भी जुड़ा और लेकिन जल्द ही उन्होंने एक अलग राह अपनाई और जो भाईवाला की जो दागड़ी चाल होती है उसमें अपना किला बनाया और गवली का नाम जो है डैडी नाम से गूंजने लगा। खूंखार 1990 के दशक में गवली और दाऊद इब्राहिम के बीच जो है खूनी संघर्ष की शुरुआत हुई। शहर में सुपारी किलिंग, रंगदारी, शूट आउट आम हो गए और पुलिस रिकॉर्ड में गवली पर हत्या, वसूली और संगठित अपराध के दर्जनों मामले दर्ज हुए। लेकिन स्थानीय लोग उन्हें गरीबों का मसीहा मानते थे। शादियों में मदद करना और मोहल्ले की समस्याओं को सुलझाना उसकी छवि को और भी ज्यादा मजबूत बनवाता था। और 1997 में गवली को जो है अखिल भारतीय सेना उसने पार्टी बनाई और 2004 में वो विधानसभा के लिए जो है चुना भी गया और राजनीतिक ने उन्हें वैध पहचान दी। लेकिन उसकी अपराध की साया हमेशा उसका पीछा करती रही। 2007 में शिवसेना पार्षद जो है कमलाकर की हत्या में गवली को फिर सुर्खियों में ला दिया था और जांच में जो है गवली की जो गैंग थी उसका हाथ सामने आया। 2022 में मकोका अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा और 17 लाख रुपए का जुर्माना दिया। 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उसकी सजा को बरकरार रखा और 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उम्र और लंबी जेल की सजा को देखते हुए जमानत मंजूर कर दी और 17 साल बाद गवली नागपुर जेल से बाहर आया और बंबल की गदड़ी चाल में उसका स्वागत किसी नायक की तरह हुआ। गुलाब फूल नारों के बीच गवली की वापसी ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि बंबई का समाज अपराध और राजनीति को किस नजर से देखता है। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिस्ले। और अरुण गवली की कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की दस्तान नहीं है बल्कि यह सच्चाई का आईना है कि कैसे अपराध, राजनीतिक, जनता की भावनाओं मिलकर एक डॉन को डैडी बना देती है। और अब देखना यह होगा कि जेल से बाहर आने के बाद 70 वर्षीय गवली किस राह पर चलते हैं और क्या राजनीतिक में फिर से कदम रखी गई या फिर अपराध की जो परछाई से फिर उससे दूरी बनाएंगे। अरुण गवली की जो रिहाई, मुंबई दगड़ी चाल, बुधवार को जब गुलाल उड़ाया गया, मिठाइयां बांटी गई और फूलों की बरसात की गई तो वह सिर्फ एक व्यक्ति की जेल से रिहाई का जश्न नहीं था, यह उस शहर की याद दिलाने वाला क्षण था जिसने कभी अंडरवर्ल्ड के साए में सांस ली थी। अरुण गवली जिन्हें उसके अनुयायी डैडी के नाम से पुकारते हैं और 17 साल के बाद जब वो जेल से बाहर आता है तो गवली की कहानी भारतीय अंडरवर्ल्ड और राजनीति के उस संगम का प्रतीक है जहां अपराध, सत्ता और समर्थन एक अजीब सी जो गठबंधन बनते हैं। एक और 1980-90 के दशक में भय और खौफ का जो नाम बना था और दूसरी ओर राजनीति की राह पकड़कर विधायक तक का सफर। यह विरोधाभास ही गवली को एक अलग चरित्र में पेश करता है। एक ऐसा शख्स जो अपराधी भी था और नेता भी था और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उम्र और जेल में बिताए लंबे समय को देखते हुए उसको जमानत दी। लेकिन सवाल उठता है, क्या समाज उन्हें अब किस रूप में देखेगा? क्या वे जेल की दीवारों के बाहर निकलकर एक सुधरे हुए राजनेता के तौर पर अपनी छवि को बनाएंगे या फिर उनकी पहचान हमेशा अपराध की परछाई में कैद होती रहेगी?
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट। गबली की रिहाई हमें यह सोचने पर भी मजबूर करती है, लोकतंत्र में अपराध और राजनीति का यह गठजोड़ आखिर कब तक चलेगा। जनता की स्मृति छोटी होती है, लेकिन इतिहास गवाह है, अंडरवर्ल्ड से राजनीति तक का सफर कभी भी निर्दोष नहीं रहा है। और आज जो डैडी है उसकी वापसी से उसके समर्थक उत्साहित है, पर बंबई की यह जो सवाल करना बहुत जरूरी है कि क्या अपराध की राजनीति का यह अध्याय अब भी अधूरा है या उसके पन्ने आखिरकार बंद होने चाहिए। और बंबई की जो अंधेरी जो गलियां है, बंबई एक ऐसा शहर जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है। यहां हजारों लोग जो है सपने को पूरा करने के लिए आते हैं। कोई अभिनेता बनने के ख्वाब लेकर यहां आता है, कोई कारोबार के सिलसिले में और कोई मेहनत का मजदूर बनकर। लेकिन इन्हीं चमकती हुई रोशनियों के पीछे एक अंधेरा पलता है मुंबई में, और वो है अंडरवर्ल्ड। 1970 और 1990 के दौर में बंबई पुलिस और अंडरवर्ल्ड के बीच जैसे लगातार युद्ध होता रहता था। एक तरफ दाऊद इब्राहिम जैसे नाम अपराध की दुनिया के सम्राट बनकर उभरे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अरुण गबली जैसे डॉन ने अपनी जमीनी जो पकड़ को बंबई की राजनीतिक और अपराध दोनों को हिला दिया था। गबली का नाम आते ही जो दगड़ी चाल की जो तस्वीर आंखों में उभरती है, यह वही जगह थी जहां पर एक समय बंबई पुलिस के लिए जो अजय किला मानी जाती थी, और पुलिस के लिए यहां घुसना किसी दुश्मन के घर में जो चढ़ाई करने जैसा होता था। लेकिन गबली के लिए यह सिर्फ घर नहीं बल्कि सत्ता और डर का प्रतीक बन चुका था। महज 17 साल बाद जेल से छूटे जो अरुण गबली को लोग फिर डैडी कहकर पुकार रहे हैं, लेकिन उसकी जो कहानी है सिर्फ एक अपराधी की नहीं बल्कि उस समाज और व्यवस्था की भी है जिसमें अपराध और राजनीति को आपस में गूंथ दिया है। बचपन और शुरुआती जिंदगी अजय अरुण जो है गबली 1955 में महाराष्ट्र के गांव में उनका जन्म हुआ था, और गबली का जो परिवार था वो काफी गरीब था और रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करने के लिए वो संघर्ष करता था। बेहतर रोजगार की तलाश में उसका परिवार बॉम्बे आ गया और मशहूर जो वहां की दगड़ी चाल में वहां पर वो रहने लगा। और गबली का बचपन की अगर बात करेंगे, तंगहाली में उसका बचपन भी था। शुरुआत में जो है कपड़ा मिलों में उसने काम किया, और 70 के दशक में जब कपड़ा मिलें जो है बड़े पैमाने पर उसमें हड़ताल शुरू हो गई, बंदी के कागार पर हुए, तब हजारों मजदूर जो वहां बेरोजगार हो गए, तब अरुण गबली भी उन्हीं में से एक था। और रोजगार और गरीबी ने गबली को जो है अपराध की दुनिया में धकेल दिया। पहले जो उसने जो है जुआ, सट्टेबाजी, छोटे छोटे काम किए और धीरे धीरे स्थानीय गुंडों के संपर्क में आए और दगड़ी चाल से निकलकर मुंबई से अंडरवर्ल्ड के दरवाजे पर उसने दस्तक दी। अंडरवर्ल्ड की जो सीढ़ियों की जो शुरुआत मामा और बप्पा के साथ जो है मुंबई अंडरवर्ल्ड में गबली का पहला जो संपर्क हुआ राम नाइक और बाबू रेशमी जैसे स्थानीय जो गैंगस्टर थे उनसे हुआ। उन्होंने दगड़ी चाल का मामा बप्पा का कहा जाता था उनको, और ये दोनों जो है गबली के गुरु जैसे थे। और धीरे धीरे गबली ने उनके साथ मिलकर उगाई, जुआ, स्मगलिंग का जो उसने हाथ आजमाए, और दाऊद से उसने उसकी दुश्मनी 1980 के जो दशक की शुरुआत की हम बात करें, गबली का संपर्क दाऊद इब्राहिम से हुआ। शुरू में दोनों ने एक दूसरे के साथ काम किया, लेकिन गबली की जो जमीन पर पकड़ और दाऊद की अंतरराष्ट्रीय जो कनेक्शन था अंडरवर्ल्ड को एक नया आकार दे दिया। लेकिन ज्यादा समय तक दोस्ती नहीं टिक पाई, और दाऊद जो है धीरे धीरे बॉम्बे से जो है ऑपरेट होने लगा, और उसका नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। कहीं गबली ने बंबई में रहकर लोकल पावर का चेहरा बना, तो दोनों के बीच पैसे और सर्वस्व को लेकर खींचातान शुरू हो गई, जो बाद में खूनी दुश्मनी में बदल गई थी। और गबली का गिरोह का जो उदय है 1980-90 के दशक में, दाऊद का डी कंपनी अंडरवर्ल्ड पर राज चल रहा था, और इसी दौरान दगड़ी चाल से अरुण गबली ने भी अपना एक गैंग खड़ा कर दिया था। वसीली और सुपारी, किलिंग, जुए और सट्टे का धंधा, बिल्डरों और कारोबारियों को प्रोटेक्शन मनी और लबली
का नाम जल्दी ही जो है बंबई की खबरों में आने लगा और दगड़ी चाल उसका मुख्यालय बन गया। पुलिस भी जानती थी कि बिना खून खराबे के वहां दाखिल होना लगभग नामुमकिन है, लेकिन गबली की ताकत इतनी बड़ी कि दाऊद के कई पुराने साथी भी उसका साथ देने लगे और यह वही दौर था जब बंबई अंडरवर्ल्ड खेमों में बढ़ गया और एक तरफ दाऊद इब्राहिम और दूसरी तरफ अरुण गबली। अंडरवर्ल्ड की दस्तक, क्योंकि गबली का नाम जो है जो जिस हिसाब से बॉम्बे में उसका स्वागत किया, राजनीतिक और अपराध का जो गठबंधन बॉम्बे के अंदर देखने लगा, उसी को अब सचेत करने के लिए इस खबर को हमने चलाया है। आगे फिर हम किसी अंडरवर्ल्ड की कहानियों को लेकर सामने आएंगे। तब तक आप बने रहेंगे हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम के साथ में। मैं अवतार सिंह बिष्ट, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी। जय भारत, जय उत्तराखंड।